हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हरे प्याज के पकोड़े और इतने स्वादिष्ट ये पकोड़े कि सभी को खूब पसंद आने वाले हैं। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो पकोड़े इतने अच्छे बनकर तैयार होंगे कि खा करके मन खुश हो जाएगा। और आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, अगर आप इस तरह से पकोड़े बना करके खिला देंगे तो वो आपसे पूछ ही लेगा कि आपने बनाया कैसे है इसे। इतना अच्छा पकोड़ा कि खा करके सभी का मन खुश हो जाए, और ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से इतने अच्छे से पके हुए, और ये तेल बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। अगर आपके पकोड़े तेल पीते हैं तो आप इस तरह से बनाएंगे तो पकोड़ों में तेल बिल्कुल भी नहीं होगा, और बनाना भी आसान है। तो चलिए फिर बना लेते हैं इन पकोड़ों को। तो हरी प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा बेसन। तो हमने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। तो बेसन आप ब्रांड का लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो बेसन में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल करके इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। और बेसन आप छान करके लें, छानने के बाद ही हम इस तरह से फेंट लेंगे। तो आप एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे आप फेंटते रहें ताकि ये अच्छे से फिट जाए। तो देखा आपने, बेसन फेंट गया अच्छे से, एकदम से लाइट हो गया, इसका कलर भी लाइट हो गया है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। बेसन को अब रख देंगे हम रेस्ट पर। तो इसको हम छोड़ देते हैं रेस्ट पर ताकि ये फूल जाए अच्छे से। अब मैंने लिया है यहाँ पर हरी प्याज। तो हरी प्याज को मैंने स्प्रिंग ऑनियन ली है। तो इसमें मैंने जो वाइट वाला पार्ट है उसको नहीं लिया है, ये 250 ग्राम है। तो इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो इसको हमने पहले से ही धो लिया अच्छे से, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसे 10-15 मिनट पहले ही धो लें ताकि इसका पानी पूरी तरह से छन जाए, तो ये पूरी तरह से सूखा रहे। तो हम इसको काट लेंगे। तो थोड़ा सा बड़े पीस काटेंगे, बिल्कुल छोटे नहीं काटेंगे, ताकि जब हम पकौड़े बनाएं तो उसमें दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो हमें इसी तरह से काट करके इसे तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैंने काट लिया है, काट करके इनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है अलग बाउल में। तो अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब जो हमने रेस्ट पे रखा है बेसन, इसको देख लेते हैं। बेसन हमारा फूल गया है पूरी तरह से। तो हम बेसन में ही सारी फ्लेवर वाली चीज़ें पहले ही मिला लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला 1 छोटी चम्मच जीरा, और सौंफ डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा बारीक वाली सौंफ है। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके ही डालिएगा। जब भी आप अजवाइन यूज करें तो आप इसी तरह से डालें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब साथ ही यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो हींग ज़रूर से डालिएगा। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है काली मिर्ची का पाउडर आधी छोटी चम्मच, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। तो आप चुपके से डाल दीजिए, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और बिल्कुल थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी यूज किया है। और इसी में डाला है बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और यहाँ पर 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, और 1 चम्मच यहाँ पर कसा हुआ मैंने लहसुन डाल दिया है। साथ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ की बारीक बारीक पतले पतले लच्छे में काट करके प्याज ऐड कर दिया है। तो सभी चीज़ों को हम हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हमें हरी प्याज डालने के पहले ही कर लेना है ताकि सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल जाएँ। आप हरी प्याज को यूज कर लेते इसमें तो वो मसलते से सॉफ्ट सा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मुलायम होता है। तो हमें उसे लास्ट में ऐड करना है ताकि वो बिल्कुल भी सॉफ्ट ना पड़े और वो क्रंची बना रहे ऊपर। तो हमें उसे बाद में ही यूज करना है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो अब हम लास्ट में ऐड करेंगे नमक। तो नमक हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, नहीं तो सब्जियां अपना पानी छोड़ने लगती हैं। तो अब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ही हम डालेंगे प्याज को, हरी प्याज को। तो हरी प्याज को इस टाइम डालते समय हम हाथ से ताकत लगा के नहीं मसलेंगे, एकदम सॉफ्ट हाथों से ही से हम मिलाएंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। तो हमें इसी तरह से मिलाना है। पहले डालते और इसको मसलते हुए हम मिला देते तो इसका पता ही नहीं चलता, एकदम गल जाता है इसमें। और इसी में हम डालेंगे खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया। तो हमें हल्के हल्के हाथों से इसे मिला लेना है, बस मिल जाए, बस उतना ही करना है, क्योंकि हमने सारा प्रोसेस पहले ही कर लिया है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है। जब हम प्याज डालें तो हमें ज़्यादा ताकत ना लगाना पड़े, और थोड़ा सा हम इस तरह से उठाएं तो इसकी बाइंडिंग आ रही है। तो अब ये परफेक्ट है। अब इसको हम रेस्ट पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, तुरंत ही करेंगे फ्राई। तो आप इसी तरह से बैटर बनाइए, ये परफेक्ट है। तो अब यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई में तेल हमारा गरम है। तो बहुत ज़्यादा धुएंधार गरम ना करें, मीडियम गरम हो तेल, उसमें हम पकौड़े डालेंगे। तो पकौड़े में हम कोई शेप बना के नहीं डालेंगे, बस साइड से हम हाथ से निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे, क्योंकि पकौड़े एकदम गोल साइज़ के होते हैं, कोई शेप बना होता है उसमें तो वो अच्छा नहीं लगता। पकौड़े में थोड़ा सा कोना इधर उधर होता है तो ही वो बढ़िया क्रिस्पी करारे और खाने में देखने में दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से जितना स्पेस होगा हम डालते जाएंगे। सभी पकौड़ों को हम डाल देंगे। डालने के बाद ही हम
इनको छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप गैस का फ्लेम हाई नहीं रखिए और लो भी नहीं रखिए। गैस का फ्लेम लो रखेंगे तो ये हमारे पकौड़े तेल पी लेंगे, और हाई रखेंगे तो ये जल्दी से कलर पकड़ लेंगे। तो आपको मीडियम ही रखना है, और जब ये तैर कर ऊपर आ जाएं तभी इनको पलटना है। तो देखा आपने, अपने आप ये तैर कर ऊपर आ गए हैं। तो अब इनको हम पलट देते हैं। तो हमें इसी तरह से पलटना है। तो पलटने के लिए हम किसी झारे में उठाएंगे, उठा करके पलटेंगे। हम ऐसा नहीं कि उसी के अंदर अंदर हम पलट दें। ऐसे क्या होता है, थोड़ी सी एयर ऊपर लग जाती है तो पकौड़े हमारे क्रिस्पी बनते हैं। तो हमें इसी तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद ही हम इनको फिर से पकाएंगे। तो देख पा रहे कितना बढ़िया सा पकौड़ों में कलर आ गया है। तो पकौड़े हमारे पक गए हैं, पर हमें इन्हें कुछ देर और पकाना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं अच्छे से और इसमें कलर और भी अच्छा सा आ जाए। तो हमें इसी तरह से चलाते हुए 1-2 मिनट और पका लेना है ताकि सारे में एक जैसा कलर भी आ जाए और ये ऊपर से क्रिस्पी बन भी जाएं अच्छे से। तो हमें इसी तरह से चलाते हुए सभी पकौड़ों को पका लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए, कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप इस तरह से बनाइए। अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। तो हम इनको निकालेंगे किसी झारे में, ताकि ये झारे में इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल ऊपर से लगा हुआ है वो छन जाए। तो इस तरह से पकौड़े हमारे तेल बिल्कुल भी नहीं पिएंगे और पकौड़े एकदम क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होंगे। तो मैंने डाल दिया है प्लेट में। तो दूसरा बैच भी मैंने सेम प्रोसेस से ही रेडी कर लिया है। तो ये हो गया है तैयार फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, एकदम क्रिस्पी करारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार होते हैं। आप सर्व कीजिए चाय के साथ या फिर रेड केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। इतने ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से हमें बताइएगा कि कैसे बनते हैं, और बना के भी ट्राई कीजिएगा। और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप पकौड़े बनाइए, आपके पकौड़े परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे बनकर तैयार होंगे और सभी को ये खूब पसंद आएंगे। और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है कि सभी को खूब पसंद आएगा। तो आपको ये ट्रिक ज़रूर से पसंद आएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ।